इस वीडियो में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है उसके बारे में समझते हैं। कौन कौन सा पोस्ट होगा, सीट कितना है, कब से ऑनलाइन स्टार्ट होगा, पेमेंट कितना लगना है, ये कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले ये बीएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है, ये वैकेंसी का ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है 15 मई 2023 से ही, यानी 15 मई 2023 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी लोग आवेदन करना चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 14/6/2023 है। इसमें पोस्ट क्या है वो सबसे पहले समझते हैं। इसमें दो पोस्ट है, एक अनुदेशक यानी आशुलेखन और दूसरा है आशुलिपिक का। जिसमें कौन से विभाग है तो विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय है और दूसरा सामान्य प्रशासन विभाग है। लेवल 6 है और ये लेवल 4 है, जबकि क्वालिफिकेशन दोनों में इंटर पास होना चाहिए। यानी अगर आप 12 पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, हालांकि एज भी देखना होगा। ठीक है, चलिए वो आगे देखते हैं। पहले आपके इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन इंटर पास होना चाहिए या उसके समकक्ष डिग्री है तो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आशुलेखन की गति बता रहा है 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी कंप्यूटर की टाइपिंग गति 30 वर्ड पर मिनट। मतलब कि अगर आशुलेखन की गति अगर देखेंगे तो 80 शब्द प्रति मिनट किया गया है और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग का अगर बात करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, मतलब 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करना है। और अगर इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहें तो उसके लिए आपका 35 वर्ड पर मिनट। सीधी भाषा में ज़्यादातर तो यही देखे हैं आप कि अगर इंग्लिश टाइपिंग अगर आपसे करा रहा है तो 35 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है और हिंदी टाइपिंग में 5 वर्ड कम रहता है, मतलब 30 वर्ड पर मिनट रहेगा। ठीक है, सीट कितना है तो इसमें सीट अगर आप देखते हैं तो टोटल सीट आपका इसमें 7 है। ठीक है, जिसमें आपका ये कैटेगरी बांटा हुआ है, जिसमें कि आपका जनरल आपका 3 है, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, अनुसूचित जाति 2 है। ठीक है, और अगर हम इसमें सीट की अगर सब बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट इसमें आशुलिपिक में है। टोटल सीट आपका कितना है 232 सीट है। ठीक है, इसमें अगर देखते हैं तो टोटल 225, जैसे कि जनरल कैटेगरी में है तो 8 सीट है इसमें, इसके अलावा 39, 65, 62 और 4 है और इसमें 39, टोटल आपका 225। यहाँ पर अगर मिला दे टोटल तो टोटल कितना हो जाएगा 232 सीट है। तो सीधे भाषा में समझिए इंटर पास होना चाहिए। टाइपिंग में आपका हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट। टोटल सीट आपका 232 है, जिसमें 2 पोस्ट है, अनुदेशक है और इसके अलावा आशुलिपिक है। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अगर हम बात करेंगे तो वो तो पहले ही बता चुके हैं। इसमें 12 पास होना चाहिए। देखिए लिखा है 12 या समकक्ष में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, और इसके अलावा आशुलिपिक या अनुदेशक पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र या ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र NCVT या SCVT द्वारा निर्गत एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। मतलब अगर आप 10+2 नहीं भी किए, अगर ITI किए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं 3 साल का, तो इंटर के इक्विवेलेंट माना जाएगा। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम तकनीकी योग्यता ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका में वर्णित या पदों या विभागों के सामने उल्लिखित न्यूनतम तकनीकी योग्यता धारण करना अनिवार्य है। इसके अलावा आरक्षण तो पता है मिलना ही है। ठीक है, वो आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे अपने कैटेगरी के अनुसार। इसके बाद आपका ये आरक्षण दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिया है, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं उम्र सीमा, मतलब एज। तो एज क्या कह रहा है, अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना 1/8/2022 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2016 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पात्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। मतलब न्यूनतम तो 18 वर्ष दिया है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा दिया है। जो जनरल कैटेगरी पुरुष है 37 साल, इसके अलावा महिला में आपका 40 साल दिया है। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला है तो 40 साल दिया है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है पुरुष या महिला, इसमें 42 साल दिया गया है। मतलब एज भी काफ़ी है।
ठीक है। इसके अलावा और भी छूट में दावा करने के देखिए 5 वर्षों की छूट अनुमान है, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट दर्शाना होगा, ठीक है, जो प्रमाण पत्र होगा वो आपको दिखाना होगा। इसके बाद परीक्षा शुल्क कितना लगना है, तो जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी है 540 रुपया लगेगा। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया। इसके अलावा सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135, सभी श्रेणी के महिलाएं 135 और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियां पुरुष हो या महिला हो 540 रुपया। इसके अलावा परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग चार्ज एवं सर्विस टैक्स अभ्यर्थी से द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। मतलब इतना तो लगने के अलावा और भी आपको प्रोसेसिंग चार्ज और सर्विस टैक्स आपको देना है। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, बैंकिंग, नेट बैंकिंग के द्वारा जमा किया जाएगा, ठीक है। वो तो अक्सर ऐसा रहता ही है। कब तक है, तो 14/4/2022 से 15/5/2022 तक जमा किया जा सकेगा, ठीक है। ये गड़बड़ कर दिया क्या, यहाँ से 22 यहाँ पर जो दिया ना, लिखा है कि रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 14/4/2022 से 15/5/2022 तक जमा किया जा सकेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, परीक्षा की प्रकृति, ये तो डेट आप समझ रहे हैं ना, डेट यहाँ पर ऊपर में भी हम पहले भी बता चुके हैं कि यह डेट क्या कह रहा है, ठीक है। 14/6/2023 तक लास्ट डेट है, 15/5/2023 से तो ऑनलाइन हुआ ही है। तो यहाँ से जो है ना, जो पेमेंट करने का जो ये बता रहा है ना, वो गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो सकता है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद परीक्षा की प्रकृति, कैसा आपका एग्जाम होगा, तो समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक जांच क्षमता, ये सब होगा, ठीक है। और बहुविकल्पीय होगा, मतलब कि ऑप्शनल होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150। इसके अलावा सभी उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, मतलब निगेटिव मार्किंग भी है। 2 घंटा 15 मिनट की होगी, ठीक है। प्रत्येक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा, ठीक है। और अगर किसी में अंतर होता है तो अंग्रेजी का जो क्वेश्चन होगा वही आपका वैलिड होगा। इसके अलावा ये सिलेबस दिया है क्या क्या आपको पढ़ना है, जिसमें टाइपिंग में ध्यान रखिएगा, हम पहले भी बता चुके, 30 वर्ड शब्द पर मिनट आपका किस में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। और इसके अलावा 10 मिनट आपको टाइम देगा कंप्यूटर पर टंकित करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो इंग्लिश टाइपिंग है उसमें 35 वर्ड पर मिनट किया गया है, ठीक है। उसमें भी देखें ना, 350 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा, ठीक है। ये सब सारा आपका क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश 15/5/2023 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। 14/6/2023 तक ऑनलाइन होगा, ठीक है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर देखना चाहें तो www तो खैर आप लगाने का जरूरत नहीं है, bssc.bihar.gov.in पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये सब आप मिलान कर लेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश दिया, आप इस निर्देश को भी पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन तो कंप्लीट आपको खुद से रीड करना है ताकि आपको समझ में आए। ये बाकी आवश्यक निर्देश है, ये सब आपको एग्जाम हॉल में नहीं लेकर जाना है, ठीक है। अंतिम तिथि ये आपका बता दिया। अंतिम तिथि कब है, 15/5/2023 से 14/6/2023 तक रात्रि 11:59, ठीक है, सर्वर टाइम तक। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा बता रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन जो है ना आपको ऑनलाइन करना है, तो भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों ने समझा होगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस टाइप का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।